हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। तो दोस्तों, इसमें हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास। और इससे पहले जो हम है चैप्टर नंबर 12 हमने जो किया है इससे पहले गाइज, जो चैप्टर नंबर 12 था वो था जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला थी। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 है गाइज, मैंने यहाँ पे उसको अभी स्किप किया है। और स्किप करने का कारण ये है कि मैंने बस उसके अभी क्वेश्चंस देखे हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हैं, तो उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है। तो गाइज अभी मैंने उस चैप्टर को स्किप कर दिया है जो कि है आपका गाइज दक्षिण भारत में जो लाइक शासक आते थे या राज्य मतलब उसमें जैसे कि चोल है, आपका पांडे है, आपका चालुक्य है। तो गाइज ये सारे थे और उसमें ही था आपका संगम युग। तो मैंने बस ये देखा था जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें देखा था कि लाइक उसमें कितने क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चंस की संख्या कम थी तो मैंने अभी यहाँ पे स्किप कर दिया है। इसको हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है गाइस, अभी अक्टूबर में एग्जाम भी आने वाला है। तो मेरी कोशिश है मैं जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको कंप्लीट करूँ। तो दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम चैप्टर नंबर 14 उसका जो नेक्स्ट पार्ट है। और अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस वाली वीडियो भी है, उसमें आप पूरा सिलेबस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 14 है वो है आपका प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो चलिए गाइस, ये स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक और चैप्टर है और यहाँ पे हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा समाप्त। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि नेक्स्ट जो है जो नेक्स्ट है सब्जेक्ट वो क्या स्टार्ट करना चाहिए। क्या मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए यानी कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या नेक्स्ट स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो इस यहाँ पे क्या है कि ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स देखते हैं। इसमें नोट्स करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो यूनानी लेखक हैं जिनका नाम है हेरोडोटस, राइट। तो कैसे, एक मिनट बस, ओके। तो यहाँ लिखा है कि जो यूनानी लेखक है हेरोडोटस नाम है उनका। तो ये क्या है, कब के हैं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और क्या बोला, इतिहास का पिता, ठीक है, कहा जाता है। और इसमें लिखा है हिस्टोरिका उनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक की। हम गाइस बात करें हेरोडोटस की जो बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिका, ठीक है, जिसमें जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और जो फारस संबंधों का विवरण, यानी कि मतलब जो भारत है और फारस के संबंध है उनके विवरण के बारे में लिखा है। किसके, हेरोडोटस की बुक है हिस्टोरिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब लिखा है कि देखिए, बहुत सारी बुक्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे एक और बार ये सब आ जाएंगी। अगर आपने पिछले चैप्टर्स अगर सही से नोट्स करे हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए, हमने मुद्रा राक्षस के बारे में बात कर चुके हैं हम। तो मुद्रा राक्षस की जो रचना है मतलब की रचना विशाख दत्त ने की, मतलब कि जो विशाख दत्त है उन्होंने क्या लिखा है, मुद्रा राक्षस की रचना की है। ठीक है, तो इस ग्रंथ में हम क्या, मौर्य इतिहास यानी कि किसके बारे में अधिकतर हम इसमें देखते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है मुद्रा राक्षस, जिसकी जो कि है विशाख दत्त की। ठीक है, इसमें जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको क्या बोला गया है, वृषल और जो है कुलहीन कहा गया है। और धुंडीराज में जो धुंडीराज ने क्या करा है, मुद्रा राक्षस पे लिखी है टीका। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई हमारी मुद्रा राक्षस की। किसने लिखी थी, लिखी है विशाख दत्त ने, लेकिन जो उसकी टीका है वो किसने लिखी है, धुंडीराज ने लिखी है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए है। ठीक है, ये फिर लिखा है व्याकरणाचार्य यानी कि पाणिनि नंद शासक जो है महापद्मनंद के मित्र थे। तो इसने कहा पाणि जो है वो नंद शासक है यानी कि महापद्मनंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, यानी किसकी, पाणि की क्या है, अष्टाध्यायी है। ठीक है, तो ये लिखा है कि जो वारामिहिर गुप्तकालीन क्या थे, खगोल शास्त्री थे। गाइस इसके नोट्स बनाइएगा, ऐसे याद होगा नहीं। ठीक है, तो वारामिहिर क्या थे, आपके खगोल शास्त्री थे। और व्रज जातक, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता, ठीक है, आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, तो पाणि की हमने देख ली है अष्टाध्यायी, और वरामिहिर की हमने देखी है कौन कौन सी, वृहत जातक और पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता, ये इनकी है। ठीक है, और इनकी जो है पंच सिद्धांतिका, ठीक है, इनकी जो है पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ठीक है, फिर लिखा है ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध क्या है, गणितज्ञ थे। और इन्होंने क्या लिखा है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है। फिर आते हैं आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे, गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक क्या लिखी है गाइस, आर्यभट्ट ने लिखी है आर्यभट्टियम।
भट्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या तो जो आर्यभट्ट की है उसमें लिखा है, उन्होंने लिखी है आर्यभट्टी है, उसमें बताया क्या गया है, सूर्य स्थिर है, ठीक है, और पृथ्वी जो है घूमती है। इसका मतलब ये कि पहले बोला गया था भैया पृथ्वी घूम रही, नहीं सॉरी, सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ ये बताया था कि सूर्य तो स्थिर है और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो इन्होंने चंद्र ग्रहण के बारे में और सूर्य ग्रहण के कारण और पृथ्वी की जो परिधि का भी पता लगाया, ठीक है, कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया, ठीक है। तो इन्होंने दशमलव स्थानीय मान की खोज की, ठीक है। तो ये सारी कहानी किसकी चल रही थी, आर्यभट्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, इसमें लिखा है पाली भाषा में जो बौद्ध भिक्षु यानी कि नागसेन द्वारा लिखित, नागसेन ने क्या लिखी है गाइस, लिखे है मिलिंद पन्नू में। नागसेन एवं हिंद यमन शासक जो थे, क्या नाम था उनका, मिनांडर के बीच जो है वार्तालाप का वर्णन मिलता है, यानी कि यहाँ पे मेन क्या है, नागसेन ने लिखी है मिलिंद पन्नू। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, दरबारी कवि थे, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। उन्होंने क्या क्या लिखी है, कालिदास ने क्या क्या लिखी है, मालविकाग्निमित्रम, फिर है ऋतु संहार, फिर मेघदूत, फिर आपका रघुवंश है, कुमार संभवम, फिर लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम आदि की रचना की है। तो इनके द्वारा रचित जो ये मालविका अग्निमित्रम जो है 5 अंकों का नाटक है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि कितने अंक आते हैं, तो 5 अंक का नाटक है, और इसमें क्या है, मालविका और जो अग्निमित्र हैं उनकी प्रणय कथा का वर्णन मिलता है इसमें। और जो है अग्निमित्र जो है शुंग शासक, आपके पुष्यमित्र शुंग उनके पुत्र हैं, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया गाइस, किसके देख लिया हमने, कालिदास के भी देख लिए। आगे बढ़ते लिखा है कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कहाँ मिलेगा, जो कल्हड़ है, कल्हड़ की क्या उन्होंने क्या लिखी है, रास तरंगिणी। तो आपको अगर कश्मीर का इतिहास चाहिए तो आप कल्हड़ की रास तरंगिणी पढ़िए, और फिर रास तरंगिणी में क्या है, कुल 8 तरंग है, 8000 के लगभग क्या है श्लोक है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। बस ये देखिए कि कौन है और उनने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। तो इस ग्रंथ की जो रचना है कल्हड़ ने राजा जयसिंह, यानी जो वहाँ पे राजा थे कश्मीर में, तो राजा जयसिंह के शासनकाल में की, ठीक है, यानी कि 1128 से लेकर 1149 तक के बीच की बात है ये। फिर कश्मीर के जो शासक है क्या है, जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वान यानी कि जोनराज और उनके जो शिष्य थे श्रीवर ने कल्हड़ की तरंगिणी का आगे क्या है विस्तार किया, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें इतना लिखा है कि कल्हड़ की क्या बुक है, रास तरंगिणी है, और ये कश्मीर के बारे में आपको जानकारी मिली है। उस वक्त जो राजा थे उनका नाम था जयसिंह। अब इसका जो आगे विस्तार किसने किया, जोनराज ने और श्रीवर, ठीक है, इन्होंने किया, गुरु और शिष्य हैं ये, ठीक है, इन्होंने किया। आगे बढ़ते लिखा है अश्वघोष कुषाण शासक जो है कनिष्क के क्या थे, राजकवि थे। तो इनकी तुलना किससे की, इनकी तुलना जो है मिल्टन गेटे, कांट और वोल्टेयर से की जाती है। किसकी बात हो रही है, अश्वघोष की हो रही है, कनिष्क के राजकवि थे, ठीक है। अब इनकी रचनाओं में 3 प्रमुख थे, एक तो थी बुद्धचरित सौंदरानंद और एक थी सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है। तो ये थी किनकी, अश्वघोष की थी, कनिष्क के टाइम की बात है। अब प्रथम 2 जो है महाकाव्य है, और जो अंतिम है वो क्या है आपका नाटक ग्रंथ है। जो आपका इसमें देखिए क्या लिखा है, ये जो है बुद्धचरित और जो सौंदरानंद है ये महाकाव्य है, और जो ये है ये आपका क्या है नाटक ग्रंथ है। फिर जो सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई यानी कि सुंदरनंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है, और इसमें 8 सर्ग हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारा। फिर लिखा है हर्ष को जो है संस्कृत के 3 नाटक यानी कि नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, यानी कि हर्ष ने संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथ लिखे हैं। एक हो गया प्रियदर्शिका लिखी है, दूसरी लिखी है रत्नावली, और तीसरी लिखी है नागानंद, ठीक है। प्रियदर्शिका जो है 4 अंकों का नाटक है। इसमें वत्सराज उद्यन के अंतःपुरी के जो है प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। अब रत्नावली देखिए, ठीक है, हमने पहली देख ली है प्रियदर्शिका, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरी है रत्नावली में भी 4 अंक है, और ये नाटक जो है वासराज उद्यन और उनकी जो रानी है उनका नाम था वासदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन इसमें मिलता है रत्नावली में, ठीक है। फिर आगे आते हैं, फिर लिखा है नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, और इसमें जो है 5 अंक है, ये मतलब जो नागानंद है वो 5 अंकों की है। फिर आगे लिखा है कि जो जयदेव आते हैं, जयदेव, तो यहाँ क्या है, जयदेव ने क्या करा है कि हर्ष को भास, कालिदास, वाण और मयूर, ठीक है, आदि कवियों के समकक्ष कहा, समकक्षता में रहते हुए उन्हें क्या है कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है, ठीक है। यानी कि अगर बात आए
जयदेव की। तो इन्होंने क्या किया है, हर्ष को भाष्य, कालिदास, वाण, मयूर आदि कवियों के समकक्षता में रखते हुए उन्हें क्या बोला। ठीक है, इन्होंने कहा कि समकक्षता में रखते हुए कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। किसने किया है, जयदेव ने किया। फिर लिखा है महाकवि भाष्य की बात होती है। अभी देखिए हमने भाष्य नाम सुना था, तो महाकवि भास के नाम जो है 13 नाटक जो है उपलब्ध है। ठीक है, तो जिन्हें क्या टी गणपति शास्त्री ने त्रावण को राज्य से प्राप्त किया है, यानी कि भास के 13 नाटकों की बात हो रही है। और वो 13 नाटक आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से। आइए एक दो देख लेते हैं। जैसे लिखा है प्रतिज्ञा, योगांग रायण, फिर है स्वप्नवास दत्ता हो गई, उरुभंग हो गया, दूत वाक्य हो गया, पंचरात्र हो गई, बालचरित्र हो गया, दूत घटोत्कच हो गया, कर्णभार हो गया, मध्यम व्ययोग हो गया, प्रतिमा नाटक हो गया, अभिषेक नाटक हो गया, अभिमारक और क्या है, चारुदत्त। ये जो सारी है वो है भास की, यानी कि 13 नाटक है। ये आप ऐसे एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि यार इस तरह का कुछ नाम जो है भास के नाटकों में आता है। पूरा तो आप रट नहीं सकते, इतना कुछ है रटने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है ये आप सब रट लें। फिर यहाँ पे लिखा है गीता गोविंद के जो रचयिता है वो कौन है, जयदेव। अभी हमने ठीक है देखिए सॉरी जयदेव हमने इससे पहले एक जगह नाम पढ़ा था, ये जिन्होंने क्या बोला था, हर्ष को क्या बोला था, कविता कामिनी का साक्षात हर्ष। ठीक है, तो इन्हीं की बात हो रही है जयदेव की। ठीक है, तो जो जयदेव हैं, जयदेव के लिए लिखा है जो गीता गोविंद है, किसने लिखी है, जयदेव। बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। ठीक है, तो हमने जयदेव देखिए, हम जयदेव के बारे में पढ़े, इन्होंने क्या लिखी है, गीता गोविंद। और ये किसके शासनकाल में थे या संरक्षण में था, लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल के अंतिम सेन शासक थे। ठीक है, जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीता गोविंद की रचना की थी, और इसे जो है गीति काव्य कहा जो है कहना उचित होगा। किसको, गीता गोविंद को गीति काव्य कहना उचित होगा। फिर इसमें लिखा है इसमें 12 सर्ग है, और क्या है, प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। देखते हैं कि आज खत्म होता है या एक और पार्ट लग जाएगा। इसमें लिखा है प्राचीन भारतीय पुस्तक यानी कि पंचतंत्र। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, का जो है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन किसका हुआ है, तो गाइस यही एक बुक है, पंचतंत्र। ठीक है, मूलतः संस्कृत के रचित संस्कृत में है, और इसका जो इसने कहा है कि 15 तो भारतीय भाषा में हो चुका है ट्रांसलेशन, और 40 विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। अब इसके मूल लेखक जो है कौन है, विष्णु। आइए गाइस देखते हैं इसके जो तो इसके जो मूल लेखक हैं गाइस, उनका नाम है विष्णु शर्मा माने जाते हैं। और इसमें लिखा है कि रूड गर्डन के अनुसार जो है पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक क्या है स्वरूप उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर ये भारत की सर्वाधिक बार जो है अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है आयर दानिश यानी कि अब्दुल फजल द्वारा जो है शीर्षक के तहत करवाया गया था। ठीक है, यानी कि किसमें, फारसी में। क्या नाम था, आयर दानिश। किसका, पंचतंत्र का अनुवाद जो है फारसी में हुआ। ठीक है, फिर इसमें लिखा है आचार्य सर्ववर्मा। ठीक है, कौन, सर्ववर्मा ने पांच खंडों में क्या है, का तंत्र व्याकरण नामक जो है पुस्तक हिंदी और संस्कृत में लिखी है। ठीक है, फिर लिखा है 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ, क्या नाम है इनका, भास्कर। तो भास्कर द्वित या भास्कराचार्य ने बीजगणित के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है गाइस, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भास्कर की। ठीक है, तो ये क्या है, गणितज्ञ हैं, तो मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो भास्कर, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है गाइस कौन सी है, सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में इसके मतलब जो इनकी पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, इसके 4 भाग हैं। कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, देखिए जिसमें भी डार्क ब्लैक कलर में है ना वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके 4 भाग है, लीलावती है, बीजगणित है, ग्रह गणित है और गोलाध्यक्ष है। तो इसमें विभाजित है, ये 4 भाग में। ठीक है, फिर 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना किसने, विज्ञानेश्वर ने की, यानी कि इन्होंने कहा कि विज्ञानेश्वर ने कौन सी बुक क्या लिखा है, मिताक्षरा। ठीक है, तो इसका जो पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने, हेनरी टॉमस कॉलब्रुक के द्वारा 19वीं शताब्दी में की गई है। हिंदू नियम, इसमें क्या लिखा है, हिंदू नियमों का उल्लेख है। किसने, कौन सी बुक की बात करें, मिताक्षरा, जो कि विज्ञानेश्वर की किताब है। ठीक है, अब लिखा है मत विलास प्रहसन।
अब यहाँ हम बात करें हैं मत विलास प्रहसन, एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है और यह एक क्या है, परिहार नाटक है। इसमें क्या है, धार्मिक आडंबर पर कटाक्ष किया गया है। क्या किया गया है, धार्मिक आडंबर पर कटाक्ष। फिर लिखा है दंडी। दंडी ने दश कुमार, ठीक है, यहाँ लिखा है दंडी। दंडी ने दश कुमार चरित्र एवं क्या है, काव्यादर्श की रचना की है। मनुस्मृति, इसमें मनुस्मृति जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं, की रचना किसने करी है, मनु द्वारा की गई है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित है। ठीक है, मनुस्मृति किसने लिखी है, मनु ने लिखी है। फिर मनु को प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता यानी कि लॉ मेकर, ठीक है, किसको, मनु को कहा गया। इनकी क्या है, मनुस्मृति। फिर है शूद्रक के प्रसिद्ध नाटक, गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शूद्रक ने क्या लिखी है, जो है मृच्छकटिकम लिखी है। और इस नाटक में एक ब्राह्मण है जिनका नाम है चारुदत्त और एक उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका है, गणिका वसंत सेन। इनकी लव स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, शूद्रक की मृच्छकटिकम में। फिर लिखा है शून्य का आविष्कार। ठीक है, अब हम बात करेंगे शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किसी भारतीय ने किया है, लेकिन उसका नाम अभी हमको नहीं पता है कि किसने किया। तो अज्ञात भारतीय ने किया है। अरबों ने इसे जो है भारत से सीखा, फिर ये क्या गई, यहाँ से अरब पहुंची, अरब से पहुंचती है यूरोप। फिर लिखा है कि जो है प्रमुख रचनाकारों की प्रसिद्ध रचनाएं। अब हम देखते हैं, थोड़े से हैं 2-3 नाम, जैसे कि सूरदास, इन्होंने क्या लिखी है, सूरसागर लिखी है, सूरसारावली लिखी है, साहित्य लहरी लिखी है। ठीक है, किसकी, सूरदास के। फिर तुलसीदास की अगर बात करें तो हम बहुत जानते ही हैं, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, ये तुलसीदास के। फिर राजशेखर, इन्होंने लिखा है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, और फिर है विदशाल भंजिका। तो गाइस यहाँ पे जो नोट्स हैं वो हो जाते हैं ख़त्म हमारे। हम देखते हैं यहाँ पे अब जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी इसके यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था हेरोडोटस है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस, ये नोट्स में लिखा हुआ था, यहाँ हम इसे स्किप करते हैं, वही चीज़ लिखिए। फिर लिखा है यहाँ पे सूची 1, सूची 2 है, इसको मैच कराना है। आइए देखते हैं, डायरेक्ट सूची देखते हैं। तो ये लिखा है कि जो अष्टाध्यायी है वो किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। महाभाष्य जो है आपका पतंजलि ने लिखी है। निरुक्त किसने लिखे है, यास्क ने लिखी है। और जो है वार्तिक जो है आपकी कात्यायन ने लिखी है। फिर लिखा है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, विशाख दत्त है। गाइस आगे बढ़ते हैं, तो इसमें वही लिखा है कि मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो विशाख दत्त ने की है। और इस ग्रंथ में जो है मौर्य इतिहास एवं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि जो है निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन जो है गुप्तकाल में जो है लिखी गई है, गुप्तकाल में कौन सी लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा है डी, यानी कि सारी ही लिखी गई है। देखते हैं, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन कृत, मतलब वात्स्यायन ने क्या कामसूत्र लिखी है। कालिदास ने मेघदूत लिखी है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, और ये चारों जो है आपका गुप्तकालीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है दश कुमार जो है चरितम के रचनाकार थे। तो गाइस इसमें जो आंसर लिखा है बी है, यानी कि दंडी। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या लिखा है। देखिए इसमें नाम लिखे हैं सूरदास, दंडिन, तुलसीदास और कालिदास। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है कि जो सूरदास है उनकी कौन कौन सी है, सूरसागर अभी हमने पढ़ी, सूरसारावली और साहित्य लहरी पढ़ी। फिर दंडिन की अगर हम बात करें तो दश कुमार चरितम, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा। फिर तुलसीदास की अगर बात करें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली है। कालिदास की अगर बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संबंध है, ऋतु संहार है, मालविका अग्निमित्रम है, और विक्रमो वर्षीय है, मेघदूत है आपका, पे है भवभूति है उनका है उत्तर रामचरितम। फिर है कुमार दास है जो जिनका लिखा है जानकी हरणम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 10 कुमार चरित्र किसने लिखी है। तो गाइस अभी हमने देखा किसने, दंडिन या दंडी इन्होंने लिखी है। कुमार संवर अभी हमने देखा किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। तो गाइस इसका है जानकी हरण, जो है हरण, यानी कि जानकी हरण अभी हमने देखा किसने लिखा है। तो गाइस ये लिखा है कुमारदास ने लिखा है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, ठीक है ये वही है, हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जिसमें लिखा है कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है बाइबल ग्रंथ संबंधित है। क्या लिखा है यहाँ पे, नाटक शास्त्र से, ठीक है। भारतीय जो है आपका शास्त्रीय संगीत का जो है बाइबल ग्रंथ नाटक शास्त्र को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं और उनकी कुछ रचनाएं हैं, आइए डायरेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें नाम कौन कौन से, एक लिखा है पाणि है, वात्स्यायन है, चाणक्य है और कल्हड़। तो कल्हड़ की जैसे हम जानते हैं गाइस, एक दो जैसे हम इसके आंसर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। तो जैसे हम जानते हैं कि कल्हड़ की क्या है, बहुत ही आसान है, रास तरंगणी है। तो गाइस आपका जो आंसर है डी का हो गया 2, तो डी में 2 है आपके पास ये। और उसके बाद हम एक और बहुत आसान जानते हैं, चाणक्य यानी कि जो आपके कौटिल्य हैं, उन्होंने क्या लिखी है, अर्थशास्त्र लिखी है, यानी कि सी का हो गया 4। फिर उसके बाद हम जानते हैं पाणि की हम जानते हैं क्या है, अष्टाध्यायी थी, ठीक है। तो ए का आंसर हो गया थी, और फिर बचा वात्स्यायन, तो कोई भी बता सकता है, इनकी थी कामसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वही चीज़ लिखी है, इसमें लिखा है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था गाइस, कल्हड़ की जो पुस्तक थी उनका नाम था, उसका नाम था रास तरंगिणी। फिर कल्हड़ द्वारा जो है रचित रास तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो गाइस किससे संबंधित है, अभी हमने जो नोट्स हैं वो देखा था, हमने कहा कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो आप पढ़िए कल्हड़ की रास तरंगिणी। नोट्स हम नोट्स में इसकी व्याख्या मतलब ऑलमोस्ट देख ही चुके हैं। फिर अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो गाइस अभी हमने देखा पाणि के द्वारा लिखी गई है, पाणि की अष्टाध्यायी ऐसा करके बोलते हैं। अब ऐसे 4-5 बार बोलेंगे ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ लेखक है, उनकी रचनाएं लिखी हैं, यहाँ लिखा है भारवी ने लिखी है, किरातार्जुनीयम, और फिर हर्ष ने लिखी है, नागानंद हमने अभी देखा है, और कालिदास ने लिखी है मालविका अग्निमित्रम, ये भी हम देख चुके हैं। फिर राजशेखर की है आपकी जो है कर्पूर मंजरी, ये भी हम जो है नोट्स में देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं सॉरी ये वाली हमने नोट्स में देखा नहीं था कि राजशेखर की क्या है, कर्पूर मंजरी, ये आप नोट्स में लिख लीजिएगा जब आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। तो संस्कृत कि निम्नलिखित में से कौन सी जो रचनाओं में महाभारत से अपना जो है कथा सूत्र लिखा है, और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो लिखा है 1, 2 और 3। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, एक लिखा है चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। राजस्थान का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा अलग ही रहते हैं राजस्थान के, छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्वेश्चन। लिखा है भारवी द्वारा रचित क्या लिखा है, किरातार्जुनीयम जो है महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, ठीक है। इसमें अर्जुन और जो है किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। फिर है नैषधीय चरित्र महाकाव्य श्री हर्ष की कीर्ति का स्थायी स्मारक है। इसमें जो है 22 सर्ग है। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। फिर शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें क्या है, कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है, और जो महाभारत से ली गई है। किरातार्जुनीयम जो है शिशुपाल वधम, और फिर है नैषधीय चरितम जो है वृहत्रयी कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का क्वेश्चन है तो बहुत डिफरेंट तो होगा ही, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ वही है, तो इसमें लिखा है विशाख दत्त की गाइस कौन सी है, वैसे तो अच्छा इसमें लिखा है कि इनके नाम लिखें और ये क्या है, इसके बारे में आपको बताना। तो जैसे विशाख दत्त ने के क्या है अपने नाटक लिखे गए हैं, तो ये क्या है, इनके नाटक हैं, ठीक है। वराहमिहिर गाइस, अगर हम वराहमिहिर की बात करते हैं तो ये क्या थे, एक खगोल विज्ञान, ये किससे संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है। और जो चरक हैं वो आपके कुछ डॉक्टर टाइप थे, यानी कि चिकित्सा से। और जो ब्रह्मगुप्त हैं तो कैसे गणित से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आइए एक बार देख लेते हैं। विशाख दत्त का नाटक है जो अभी हम देख चुके हैं, क्या नाम था उसका, मुद्रा राक्षस था। तो इसके देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रामगुप्त की ऐतिहासिकता का जो है प्रकाश पड़ता है। फिर लिखा है वराहमिहिर गुप्त युगीन जो है खगोल शास्त्री थे। फिर वृहत जातक हो गया, पंच सिद्धांतिका हो गई, वृहत संहिता हो गई, आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। फिर चरक की बात करें तो कनिष्क के दरबार में क्या थे, राजवैद्य थे, यानी कि चरक संहिता इनकी जो है प्रसिद्ध कृति है। फिर लिखा है ब्रह्मगुप्त की अगर बात करें तो ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और इन्होंने क्या लिखा है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और क्या है, खंड खादक की रचना की है। फिर लिखा है चरक संहिता, अभी हमने देखा वो क्या थे, चरक संहिता कि किसने लिखी है, चरक द्वारा लिखी गई है चरक संहिता, और ये किस पे है, चिकित्सा पे है आधारित, ठीक है। फिर वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, किस पे आधारित है गाइस, यूनानी ज्योति विद्या पे आधारित है वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखी है और कुछ नया नहीं लिखा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है, ठीक है।
यहाँ लिखा है सुबुंध यानी कि यहाँ लिखा है कादम्बरी। ओके, तो कालिदास की रघुवंश है, भास की स्वप्नवास दत्ता दत्तम हो गई, और हर्ष की होगी रत्नावली। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है विकल्प ओके सी गलत है, और इसमें लिखा है कादम्बरी। कादम्बरी की रचना जो है बाणभट्ट ने की है और सुबुंध ने नहीं की है। तो ठीक है, मतलब यहाँ लिखा था सुबुंध के में लिखा था कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट ने की है, ना कि सुबुंध ने की है। ठीक है, फिर लिखा है शेष सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्नु हमने पढ़ा था नागसेन, तो यहाँ लिखा है पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्नु के में जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन और क्या है यवन शासक जो है मिनांडा, उनके वार्तालाप के बारे में लिखा है, ये हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। फिर बौद्ध ग्रंथ मिलिंद सेम क्वेश्चन है गाइस, आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्नु ओके, ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। फिर इसमें लिखा है सूची 1 सूची 2, इन दोनों को मिलाना है। तो यहाँ दरबार कवि लिखे हैं, और राजा यानी कि राजा और इनके टाइम में कौन से कवि थे, ये बात लिखी गई। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कौन थे, अमीर खुसरो थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में 9 रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। फिर समुद्रगुप्त के टाइम में क्या है, हरिशेन थे, राइट से इन्होंने समुद्रगुप्त के टाइम में क्या थे, हरिशेन थे, और इन्होंने इन पे लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, आपने आपको अगर याद हो तो। फिर हर्षवर्धन के टाइम में थे बाणभट्ट, और हर्षचरित इन्होंने लिखी थी। फिर यहाँ पे आता है राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था, कौन थे, कल्हड़, जो कि कल्हड़ जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी है, और इसमें क्या है आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि वहाँ के जो उस वक्त राजा थे उनका नाम था जय सिंह। ठीक है, ये सेम टू सेम वही चीज़ लिखी है जो हम पढ़ चुके हैं गाइज। इसमें देखिए राज तरंगिणी को पूरा किया। ओके, फिर इसमें लिखा है कि राज तरंगिणी के कुल क्या है 8 तरंगे थी और 7826 श्लोक थे। ठीक है, प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत जो है प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है, और चौथे से छठे तरंग में क्या है कारकोट और उत्पल वंशों का इतिहास है, और 7वें 8वें तरंग में क्या है लोहार वंश का इतिहास अंकित है। मतलब आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में मिलेगा, किसमें राज तरंगिणी ने और किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है। सेम क्वेश्चन है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। ओके, तो हमने 2 नाम पढ़े थे गाइस, एक तो थे गुरुजी जिनका नाम था जोनराज, और एक उनके शिष्य थे जिनका नाम है मेरुतुंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे जोनराज जो गुरुजी हैं उनके शिष्य का नाम था श्रीवर। ठीक है, ये हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, इसकी व्याख्या एक बार आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं। फिर लिखा है सौंदर्यानंद किसकी रचना थी, तो अभी हमने देखा अशुघोष, और अशुघोष किसके टाइम में थे गाइस, कुषाण शासक जो कि कनिष्क है उनके टाइम में थी, और उनकी 3 रचनाएं थी, कौन कौन सी थी, बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रक्रम। आगे बढ़ते हैं, लिखा है नागानंद रत्नावली और जो है प्रियदर्शिका की किसने लिखी थी, तो गाइस ये सारी की सारी किसने लिखी थी, हर्षवर्धन ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ष के निम्नलिखित में से किस रचनाओं का जो है लेखन किया था, तो हर्ष ने अभी हमने देखा कौन कौन से का किया था गाइस, 1, 2 और 4 अभी हमने देखा कौन कौन सी थी, देखते हैं 1, 2 का 4 कितना है। प्रियदर्शिका है, 2 है नागानंद, और जो 4 है रत्नावली। जो हर्षचरित है गाइस किसने लिखी है आप बताएगा। एक्चुअली ये लिखी है हर्ष के टाइम में थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखी है। फिर लिखा है निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा जो है विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो यहाँ लिखा है वृहत संहिता। ठीक है, तो इसमें लिखा है वृहत संहिता गुप्त काल में वराहमिहिर द्वारा जो है संस्कृत में रचित एक क्या है विश्वकोश है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं और उनके लेखक के नाम लिखे हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो है मृच्छ कटिकम किसकी है, शूद्रक की है। ओके, इसमें बताना है कौन सा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या चुनना है, पहले वाले का शूद्रक ही है। ठीक है, बुद्धचरित आपका वसुबंधु है, गलत। मुद्रा राक्षस आपका क्या है, ये है विशाखदत्त है। ठीक है, मतलब पहला आपका सही है, आपका शूद्रक भी सही है, हर्षचरित जो है बाणभट्ट की है, ये भी सही है। तो गाइस हमारा क्या है 1, 3 और 4 सही है, बाकी आपका दूसरा जो है बुद्धचरित जो है वो आपका गलत है। तो बुद्धचरित की जो रचना है वसुबंधु ने नहीं बल्कि किसने की, जो कनिष्क है, कनिष्क के राजकवि और जो है चतुर्थ बौद्धि जो है चौथी जो बौद्ध संहिता होती है उसके जो उपाध्यक्ष होते हैं यानी कि अशुघोष, इन्होंने की है। ठीक है, तो मतलब इसमें ये कहा है कि कनिष्क के राजकवि, और चौथी जब बौद्ध संहिता होती है 4 टोटल, तो जो चौथी वाली होती है वो कनिष्क के टाइम में होती है, कश्मीर में होती है। ठीक है, और उसके जो उपाध्यक्ष होते हैं अशुघोष, इन्होंने ही लिखा है बुद्धचरित, यानी कि उन्होंने रचना करी है बुद्धचरित। बाकी सब गाइज आप एक बार देख लीजिएगा, सब नोट्स में हम पढ़ चुके हैं, नया नहीं है इसमें। फिर लिखा है प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। फिर लिखा है कि यहाँ पे लिखा है पाणि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। ओके, तो गलत है।
आगे बढ़े हैं, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। ओके, कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये तो सही है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में क्या है 9 रत्न थे, तो उसमें से एक कालिदास थे। तो तीसरा तो गाइस हमारा बिल्कुल ही सही। तो इसका आंसर भी सिर्फ 3 है, थर्ड है, और बाकी पाणि पुष्यमित्र। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी जो यात्री थे, किन्ने, क्या नाम था उनका, फायान, उन्होंने किया। तो उनके नवरत्नों की प्रसिद्धि जो है सर्वकालिक रही है, और नवरत्नों में जो है सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। ठीक है, अगले क्रम पर जो है महान चिकित्सक कौन है, धन्वंतरि थे। ठीक है, मतलब 9 थे, 9 के नाम बताए हैं कि कौन क्या था। ठीक है, तीसरे खगोल, अभी ने 9 के नाम बता दिए, तो कैसे हम पढ़ चुके हैं, एक बार चलिए देख ही लेते हैं। तो तीसरे तो जो खगोल विज्ञानी थे उनका नाम था जो है वराहमिहिर था। फिर है कोशाकार जो थे उनका नाम था अमर सिंह, और जो आपके वास्तुकार थे वास्तुकार शंकु, और जो है ज्योतिषी थे उनका नाम था शप्रक, और सातवें जो थे वो है व्याकरण वरुचि, और जो है जादूगर थे उनका नाम था वेताल भट्ट, और जो नवे रत्न थे यानी कि आपके कूटनीतिज्ञ थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था घटकर पर। ठीक है, ये था। फिर इसमें लिखा है पतंजलि जो है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, पुष्यमित्र शुंग में देखिए पुष्यमित्र शुंग से संबंधित पतंजलि थे, ना कि पाणि थी। तो आगे है, जबकि पाणि इसने लिखा है, पाणि की ने लिखी है अष्टाध्यायी। ठीक है, और ये क्या है आपके 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के। फिर जो है पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है महाभाष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है वराहमिहिर, ओके, मूल ग्रंथ। अच्छा, इनके मूल ग्रंथ बताने हैं कि विशाखदत्त की क्या थी, वराहमिहिर की क्या थी, और शूद्रक की क्या है, और बिल्हड़ की। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर देख लेते हैं, बी है। बी मतलब ये वराहमिहिर, गाइस वराहमिहिर की क्या लिखा है, वृहत संहिता है। देखिए थोड़ा बहुत नाम से, वी से वराहमिहिर, वी से वृहत संहिता। ठीक है, फिर लिखा है विशाखदत्त। वैसे तो हम मुद्रा राक्षस जानते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी तो जो है देवी चंद्रगुप्तम भी है इनकी। फिर शूद्र की हम गाइस पढ़ चुके हैं, जो कि है मृच्छ कटिकम है। फिर है बिल्हड़, एक्चुअली बिल्हड़ जो है आपके विक्रमांक देव चरित है गाइस, ये थोड़ा एक नया नाम आ गया। बाकी तो हमने सारे देख ही लिए थे ऊपर। ठीक है, इसमें वही चीज़ें हैं, आप चाहें तो पढ़ ले। लिखा है निम्नलिखित में से जो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों इसमें लिखा है आपके, इसका आंसर देखिए क्या लिखा है। इसका आंसर लिखा है डी में लिखा है कि उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, आपके जो परमार राजवंश है उसके इतिहास के बारे में प्रकाश डालने वाले सारे ही ग्रंथ है, स्रोत हैं। क्या लिखा है हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें लिखा है परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले जो स्रोत हैं कौन कौन से गाइस। पद्मगुप्त का सहसांग चरित। ठीक है, मेरु तुंग का जो है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, फिर है सीएक द्वितीय का इरसोल अभिलेख। फिर है भोज के बांसवाड़ा, वेतमा के अभिलेख, और उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। फिर लिखा है जो पद्मगुप्त के नव साहसंग चरित में परमार वंश की उत्पत्ति जो है आबू पर्वत से बताई गई है। गाइस काफ़ी अलग सा ये एकदम क्वेश्चन है, ये MPPCS प्री 2019 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में जो है कौन सा सही सुलमित नहीं है, इसमें लिखा है। तो दोस्तों ओके, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस यही बताया कौन सा सही है कौन सा गलत। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, जो है आपको लिखा है कर्पूर मंजरी जो है हर्ष का है, जो कि गलत है, और उसमें लिखा है मालविका अग्निमित्रम कालिदास का है, जो हम पढ़ चुके हैं। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, सौंदर्यानंद जो है अशोघोष की। ठीक है, तो ये जो आपका ये वाला हम पढ़ भी चुके हैं। कपूर मंजरी की रचना किसने, हर्ष द्वारा नहीं बल्कि किसने, गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कवि थे जिनका नाम था राजशेखर, उनके द्वारा की गई है। बाकी तीनों सही है। फिर लिखा है शाकुंतलम यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसकी रचना है, ये कालिदास की रचना है। लिखा है कालिदास के जो है 7 ग्रंथ हैं। ठीक है, अब उन्होंने 7 ग्रंथों के नाम लिख दिए हैं, देखते हैं क्या क्या है। रघुवंश है आपका, कुमार संभव है आपका मेघदूत है, ऋतु संहार है, मालविका अग्निमित्रम है, विक्रमो वर्षीय है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, तो जिसमें से प्रथम 2 महाकाव्य हैं, 2 जो बाकी के 2 जो है खंडकाव्य हैं, और अंतिम जो 3 है वो नाटक ग्रंथ है। फिर
लिखा है कालिदास की सही जो है साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है, इसमें लिखा है। तो गाइस यहाँ लिखा है ये जो है ये किसकी है गाइस, ये कालिदास की। देखिए मेघदूत, ऋतु संहार और ये तीनों तो आपकी किसके, कालिदास के। लेकिन मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की है, ना कि कालिदास की है। चलिए आगे बढ़ते। कालिदास द्वारा रचित जो मालविकाग्निमित्रम जो है नाटक का नायक था, कौन था गाइस, इसमें लिखा है अग्निमित्र। ओके, देखिए नाम से ही पता चल रहा है मालविका अग्निमित्र, राइट। तो यही नाम है अग्निमित्र। और ये कौन थे, आइए देखते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखा है इनके द्वारा रचित जो है मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का एक नाटक है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है, यानी कि जो है प्रणय कथा है, ठीक है। अग्निमित्रम कौन थे, ये जो पुष्यमित्र शुंग जो शुंग शासक थे उनके क्या थे, पुत्र थे। ये हम नोट्स में पूरा पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत की जो निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कथा। अभी हमने देखा पुष्यमित्र शुंग उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं जिनका नाम है अग्निमित्र, राइट। तो उनके ऊपर लिखी गई है मालविका अग्निमित्रम। तो इसमें लगे स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है, तो गाइस इसके लेखक हैं भास। ये भी हम पढ़ चुके हैं। भास के कुल 13 नाटक थे, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, तो 13 नाटक थे और उसमें से ही एक था ये वाला स्वप्नवास दत्तम, ठीक है। और तो यहाँ पे लिखा है टी गणिपति शास्त्री ने त्रावण को राज्य से प्राप्त किए। 13 के 13 जो नाटक हैं जो कि भास के, ठीक है। अब इसमें लिखा है स्वप्नवास दत्तम और जो है चारुदत्त महाकवि भास की जो है प्रमुख रचना थी, ठीक है। फिर है गीत गोविंदन काव्य की जो गीत गोविंद है ये किसने लिखी, कैसे लिखी है, जयदेव ने, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव बंगाल के अंतिम जो सेन शासक हैं जो जिनका नाम है लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। और अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना करी है। और इसे गीत काव्य कहना भी उचित होगा। इसमें 12 सर्ग है और प्रत्येक सर्ग जो है गीत से समन्वित है, ठीक है। ये हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। गीत गोविंद के गीतकार जो है जयदेव किसकी जो है सभा को अलंकृत करते थे। अभी हमने देखा बंगाल की बात हो रही है, वहाँ के अंतिम जो सेन शासक थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। फिर लिखा है गीत गोविंद का रचयिता कौन था गाइस, इसका आंसर आप बताइए। फिर इसमें लिखा है कुछ रचनाएं हैं और उनके विषय लिखे हुए हैं, जैसे आइए इसकी हम चलिए। तो इसमें लिखे अष्टांग संग्रह जो है आयुर्विज्ञान से संबंधित है। आपका 10 रूपक जो है नाटक कला है। आपका लीलावती जो है आपकी गणित से संबंधित है। और महाभाष्य जो है वो व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। फिर लिखा है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं। ये किसने कहा था गाइस, ये कहाँ लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, ये कृष्ण ने कहा था। तो कर्म सिद्धांत पर जो है विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार जो है सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। मतलब कर्म करो फल की इच्छा मत करो वाला जो है श्री कृष्ण ने बोला था, गीता में बोला था। अब लिखा है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। मतलब जो यहाँ है वो हर जगह है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है, तो गाइस इसमें है महाभारत में ऐसा कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 जो है विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था उसका नाम था पंचतंत्र, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये इसमें वही सब है कि जो पंचतंत्र का 50 जो है भारतीय भाषाओं में 200 से अधिक जो है विदेशी भाषाओं में जो है किया गया है, क्या किया गया, अनुवाद किया गया, राइट। तो फारसी में भी किया गया है। तो गाइस फारसी में जो इसका टाइटल है वो है ये आयर द दानिश, ठीक है गाइस। ये सारा आपका जो है नोट्स में है तो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट आपने नोट्स में पढ़ ही लिया इसे, ठीक है। यहाँ लिखा है पंचतंत्र मूल रूप से जो लिखी गई है गाइस, किसमें लिखी गई है, यहाँ लिखा है, अच्छा किसने लिखी है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब इसमें लिखा है, आइए इसकी डायरेक्ट यहाँ लेखक है और उनके ग्रंथ है। तो जो है सरवर्मा है उनकी कौन सी है, कातंत्र है। और शूद्रक की अभी हमने देखा, बहुत बार देख लिया, मृच्छकटिकम है। और विज्ञानेश्वर की हमने देखा था स्टार्टिंग में नोट्स में, मिताक्षरा है। और कल्हड़ की गाइस रास्ता तरंगड़ी है जिसमें कश्मीर का इतिहास है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है बीजगणित के क्षेत्र में अपनी योग्यता के लिए जो है विशेष रूप से जाना जाता है, किसमें, बीजगणित के क्षेत्र में। तो गाइस हमने देखा था भास्कर के बारे में हमने पूरा पढ़ा था अभी जब नोट्स पढ़ रहे थे। तो प्रसिद्ध देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भारत में बीजगणित का ज्ञान जो है काफ़ी पहले विकसित हो चुका था और आर्यभट्ट और जो ब्रह्मपुत्र ने भी
बीजगणित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यद्यपि 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ यानी कि भास्कर, इनका और भी नाम है, यानी कि इनको भास्कर टू मतलब द्वितीय या भास्कराचार्य ये भी कहते हैं। और इन्होंने क्या है, बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की अगर बात करें तो सिद्धांत शिरोमणि, और इसके 4 भाग है। इस 4 भाग कौन कौन से थे? लीलावती, बीजगणित, गणिताध्यक्ष और गोलाध्यक्ष, ये इनके 4 भाग थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, हम नोट्स में भी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया है नहीं। फिर लिखा है गणित की पुस्तक जो है लीलावती के लेखक कौन है? अभी हमने देखा कौन है, भास्कर। फिर लिखा है आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे गाइस? गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या आर्यभट्ट आपके सिर्फ खगोल शास्त्री ही थे या गणितज्ञ भी थे? तो दोनों ही थे, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या बताया गाइस, हमने पूरा पढ़ा था अभी। तो इसमें लिखा है कि ये जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और क्या खगोल शास्त्री थे, इन्होंने इनकी जो पुस्तक है वो है आर्यभट्ट। और उसमें हमने देखा था बड़ी सारी चीज़ें देखी थी, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में था। उन्होंने कहा था भैया जो सूर्य है वो स्टेबल है, यानी कि रुका हुआ है, और जो पृथ्वी है वो उसके चारों तरफ घूम रही है। और भी इन्होंने 2-4 चीज़ें कही थी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी? तो गाइस हम क्या बोलते हैं, आर्यभट्ट ने ही दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी, ठीक है। तो इनकी जो रचना यानी कि ग्रंथ था वो आर्यभट्टीय था। क्या था? आर्यभट्टीय। और जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो गाइस महेंद्र वर्मन, ये हमने पढ़ा था एंड में नोट्स में, ये सारी चीज़ें थी। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन बचे हैं और ये हमारा हो जाता है खत्म। फिर लिखा है मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक कौन है? पल्लव नरेश, महेंद्र वर्मन है। और इसमें क्या लिखा है? तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। और ये एक क्या है, परिहास नाटक है। इसमें धार्मिक आडंबर पर कटाक्ष किया गया है, ठीक है। लिखा है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। गाइस लिखी किसने? ये मनु ने लिखी है। और इन्होंने जो है समाज व्यवस्था के बारे में लिखा है इसमें, ठीक है। तो इसमें 18 स्मृतियां हैं। क्या है? 18 स्मृतियां हैं। और रचना किसने करी है? मनु ने करी है। और ये क्या है, भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधियों से संबंधित है। और प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता किसको कहा गया है, यानी कि लॉ मेकर किसको बोला गया है? मनु को बोला गया है। फिर प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। अभी हमने कहा कि प्राचीन काल के महान जो लॉ मेकर है वो किसको बोला गया? मनु को बोला गया। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का प्रथम सेम क्वेश्चन है गाइस, कुछ नया नहीं है। शून्य का आविष्कार किसने किया है? तो गाइस हम जानते हैं शून्य का आविष्कार किसी भारतीय ने किया, लेकिन अज्ञात भारतीय, हमें पता नहीं है किसने किया, ठीक है। तो इसका जो ये देख लेते हैं। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में एक अज्ञात भारतीय ने किया है। अरबों ने इसे, देखिए यहाँ से अरब पहुंचा, अरब से यूरोप पहुंच गया। तो अरब देश में जो है शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में किया गया था। शून्य की खोज फिर वही बात हो गई, भारतीय ने की है, किसी अज्ञात भारतीय ने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुलेमित नहीं है, नहीं कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है बी द नेचुरल हिस्ट्री, यहाँ लिखा है टॉलेमी, ठीक है। लाइफ ऑफ वेंसांग क्या हुईली, यानी कि ये सही है। फिर लिखा है हिस्टोरिया फिलिपिकल, ठीक है। लिखा है पॉम्पेस स्ट्रोगस। फिर द हिस्ट्रीज हेरोडोरस की लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी द एल्डर, ठीक है, इन्होंने लिखी है। फिर निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जो है वाद्य यंत्र है, मतलब सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सा है गाइस? बीड़ा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ये प्राचीन काल से जो है भारतीय संस्कृति एवं संगीत का जो है भाग रही है, जबकि सितार, सरोद और तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। तो गाइस यहाँ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अब हम एक लास्ट चैप्टर जो है, जो कि है पूर्व मध्यकाल, ये एक चैप्टर और बचता है, ये लास्ट चैप्टर है। और इसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा खत्म। और जो हमने 1 या 2 चैप्टर स्किप कर रखे हैं, यानी कि छोड़ रखे हैं, तो गाइस उसको हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम हर पेज को एक बार शो कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो उसको खुद से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया उसको, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या होता है, 1-2-3 दिन बर्बाद हो जाते हैं, उसके पार्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो है वीडियो होती है खत्म, चैप्टर हो गया खत्म, एक ही पार्ट में खत्म हो गया। तो दोस्तों जो है अब अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और सबसे आखिरी चैप्टर होगा, बड़ी खुशी होगी, खत्म होगा, ठीक है। पूर्व मध्यकाल है, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि हम कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करें, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।